नमस्कार प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका इस दिव्य चर्चा में, जहां आज हम परमात्मा प्राप्ति का सबसे सरल और शक्तिशाली उपाय साझा कर रहे हैं, जो हर किसी के लिए खुला है। तथा यदि आप पूर्ण संयमी नहीं हैं, या लगातार भजन नहीं करते, या मन भगवान में हमेशा नहीं लगता, तब भी यह मार्ग आपको आसानी से दिव्य गति दिला देगा। और हम इसे बिल्कुल नए तरीके से विस्तार से समझाएंगे कि कैसे हर कर्म को परम पुरुष भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित कर दिया जाए। और यह भक्ति धर्म का मार्ग है जो सबके लिए सुगम है, तथा स्त्री पुरुष बालक अज्ञानी सभी इसे अपना सकते हैं। यह भक्ति धर्म का मार्ग महापुरुषों और ऋषियों द्वारा बताए गए कठिन मार्गों से अलग है। तथा नवयोगी जी कह रहे हैं कि यह सुगम से सुगम उपाय है जो बिना पढ़े लिखे भी किया जा सकता है, और भोले भाले अज्ञानी मनुष्य भी दिव्य गति प्राप्त कर लेंगे। तथा इसमें बड़ी से बड़ी त्रुटि होने पर भी पतन नहीं माना जाता, जबकि अन्य साधनों में एक दिन की गलती से सारा प्रयास नष्ट हो सकता है। लेकिन यहाँ नाम जप या समर्पण से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और यदि आप आज से वादा करते हैं कि पाप बंद कर भगवान की शरण लेंगे, तो भगवान के वचन से निष्पाप हो जाएंगे। तथा कल जानबूझकर पाप करने पर ही पुराना प्रभाव बढ़ सकता है। इसलिए ध्यान से सुने कि नाम जब सर्व पाप प्रणाशन है, और नाम जप करके देख ले, प्रश्न करने की जरूरत नहीं। तथा आज से भीष्म प्रतिज्ञा लेकर निर्वाह करें, क्योंकि भगवान कृपालु है, और ब्रेक मारते हुए भी अगर खिसक जाए तो भी वो ब्रेक ही मानी जाएगी। तथा प्रभु चित चूक की गरज सूरत से बारी है, ऐसा मानकर आगे बढ़े। भक्ति धर्म में कोई विशेष कर्म करने का नियम नहीं है, बल्कि शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से, अहंकार से, अनेक जन्मों या इस जन्म की आदतों और स्वभाव से जो भी कर्म हो रहे हैं, उन्हें सब परम पुरुष भगवान विष्णु को समर्पित कर दें। बस यही से परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। तथा शुरू करें एक एक घंटे का समर्पण करके। प्रातः से उठकर हर घंटे भजन, नौकरी, किसानी, खान पान, शौच, स्नान, जो भी समय गया उसे भगवान के चरणों में समर्पित करे, और इसमें तर्क मत करे। शरीर, वाणी, मन, इंद्रिया, बुद्धि, अहंकार आदि से होने वाले सभी कर्मों को भगवान विष्णु को समर्पित कर दे। तथा धीरे धीरे शयन तक रात्रि का समय भी समर्पित करे, जिससे कुछ समय बाद अंदर जांच शुरू हो जाएगी कि कर्मों में कौन सी त्रुटि है, और गंदी बातें समर्पित नहीं होती। इसलिए प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मन की गंदगी निकाल दे। और धीरे धीरे जब मन, तन, प्राण, हम सब समर्पित हो जाएंगे, तो सब बंद हो जाएगा। तथा फिर राधा माधव जी अर्पणम मस्तु कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब राधा माधव जी का ही राज्य है, और सिद्ध अवस्था में ये स्वयं हो जाता है। आप एक एक घंटे में समर्पण करें। जैसे 5 घंटे की नौकरी या ड्यूटी हो, तो पूरे 8 घंटे की क्रियाओं को हे प्रभु आपके चरणों में समर्पित है कहकर अपनी शुद्ध भक्ति प्रदान करने की प्रार्थना करें। तथा यह समर्पण आपको लोगों की मान्यताओं और धारणाओं से ऊपर उठा देगा, और किसी को बताना नहीं, बस आज से धारण कर ले, क्योंकि यह बिल्कुल फ्री है, और कोई विशेष भक्ति कार्य नहीं करना। बस जो भी कर रहे हैं उसे भगवान विष्णु को समर्पित कर दें। तथा इससे आपकी स्थिति ऊंचाई पर पहुंच जाएगी, और स्वभाव से नाम में प्रीति हो जाएगी। नाम कीर्तन में स्वाद मिलेगा, अनुराग का अंकुर निकलेगा, और लोग की धारणा से ऊपर उठकर कभी खिलखिलाकर हंसेंगे, कभी फूट कर रोएंगे, कभी ऊंचे स्वर से पुकारेंगे, कभी मधुर स्वर से गुणगान करेंगे, और कभी उन्माद नृत्य करेंगे। तथा सामने भगवान दिखाई देंगे। जिधर दृष्टि डालेंगे भगवान दिखेंगे। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र, प्राणी, वृक्ष, वनस्पति, नदी, समुद्र सब भगवत स्वरूप दिखाई देंगे, और अनन्य भाव से प्रणाम करेंगे। एक एक मिनट समर्पण और नाम जप करने से संसार से वैराग्य, भगवान में अनुराग और अपने स्वरूप का ज्ञान तीनों एक साथ बढ़ते जाएंगे। जैसे भोजन करते समय तृप्ति, पुष्टि और निवृत्ति एक साथ होती है, वैसे ही ये तीनों एक साथ प्राप्त होंगे। तथा यही जीवन का सार है। गुरु शिष्य संबंध भगवत प्राप्ति कराने का है। इसलिए तन मन प्राण समर्पित करके गुरु महाराज की आज्ञा पर चले, निश्चित परमात्मा प्राप्ति होगी। और भगवान प्राप्ति कोई रसगुल्ला नहीं है कि खरीद लिया, खा लिया, बल्कि आपको भ्रम छोड़ना है, असत आचरण छोड़ना है, असत चिंतन छोड़ना है, भगवत चिंतन करना है। तथा गुरु महाराज का प्रयास यही रहता है कि असत त्याग कर सत्य में स्थित कर दे। और वह गुरु नहीं, जो शिष्य को भगवत भक्ति के रंग में रंग कर मृत्यु रूपी माया की फांसी से न बचा पाए। तथा स्वजन नहीं, जो संबंधी को भगवत नाम जप का उपदेश न दे। और पिता नहीं,
जो पुत्र को परमात्मा प्राप्ति का उपदेश न दे माता माता नहीं, जो पुत्र को भजन का उपदेश न दे पति पति नहीं, जो भगवत प्राप्ति का संयोग न दे। इन संबंधों की महानता यही है कि भजन का संयोग बैठाए और इस जन्म में परमात्मा प्राप्ति करा दे। यदि ऐसा संग नहीं तो सब माया का नाटक है। भगवान प्राप्ति में केवल अहंकार बाधक है और गुरु महाराज उसे उल्टा सीधा हर तरफ से प्रहार कर चकनाचूर कर देते हैं तथा कभी आज्ञा बदल देते हैं, कभी दुलार करते हैं। लेकिन साधक को गुरु महाराज की शासन वृत्ति पसंद होनी चाहिए, क्योंकि विनय पूर्वक बात करने पर अहंकार की गंध आती है और अपनापन तब लगता है जब तू संबोधन हो जाए तथा अहंकार का नाश गुरु कृपा से ही होता है। काम क्रोध लोभ की गुफा अहंकार में है और गुरु कृपा से ही गलित होता है। हमने जीवन में देखा है केवल गुरु से अहंकार गलित होता है, किसी साधन से नहीं। तथा गुरु वही है जो मृत्यु की फांसी से मुक्त कर भगवत साक्षात्कार करा दे। वही माता, वही पिता, वही संबंधी है और ये शरीर विषय भोग के लिए नहीं मिला है, बल्कि दिव्य भजन के लिए मिला है। इसमें रोग दुख आने वाले हैं, इसलिए तपस्या द्वारा अंतःकरण शुद्ध करो। तपस्या यही है कि काम क्रोध लोभ की जलन सहो और जगो, जबकि दूसरे आराम से सो रहे हैं। महासेवा द्वारम विमुक्तम, यदि संत महापुरुषों का संग मिले तो मोक्ष का खुला द्वार है, और यदि कामिनी पुरुषों का संग मिले तो नरक का द्वार है। इसलिए नीच आचरण वाले दोस्तों का संग कभी न करें, वे दुश्मन हैं। तथा महात्मा कैसे होते हैं? समचित, सब में प्रभु देखने वाले, क्रोधहीन, सदा साधु, सबका हित चिंतन करने वाले, सदाचार परायण। और ऐसे महापुरुषों का संग निश्चित भगवत प्राप्ति कराता है। सत्संग का मनन करें, रोज सुने और मनन करे तो हृदय पवित्र हो जाएगा। तथा जिन प्रभु की शरण में हो वे अखिल ब्रह्मांडों के ईश्वर हैं, कोई अन्य आश्रय नहीं। तथा प्रियाजू के बल से गोरे चरणारविंद की ठसक से रहे। इसलिए एक एक मिनट भगवान के चरणों में समर्पित करे। भूल हो जाए तो भूल को भी समर्पित करे नाम में। रुचि लीला कथा में रुचि बढ़ेगी और कभी लोट लोट हंसेंगे, कभी रुदन आएगा, कभी नाचने का मन होगा, कभी गाने का, और जिधर देखो प्रभु दिखेंगे। स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य पापी पुण्य सबको प्रणाम करेंगे। यही महाभागवत स्थिति है जो भगवान अजीत को जीत लेती है। इसलिए निरंतर नाम जप करते हुए चित्त को प्रभु में लगाओ, यही जीवन का परम सार है। तथा गुरु महाराज की आज्ञा पर चलकर भगवत प्राप्ति पालो।